जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, किसने बताया? कहाँ के थे? कब होता है? ये हुआ खन खन की इस तरह बोले, जितना तो पढ़े हाँ पढ़े, कोई इधर बीट नहीं कर पाएगा। बोलिए माइनस माइनस, चलिए दोनों को जोड़िए। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं समझिएगा, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम बहुत सारा टॉपिक को पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज भी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट ही चल रहा है। इससे पहले हम मॉडुलस पढ़ा दिए हैं, कंजुगेट पढ़ा दिए हैं, और आज जो है एंडिंग टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, छोटा ऐसा टॉपिक है बट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारा आता है। क्या लिखे हैं? सम्मिश्रण संख्या का कोना। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ ए कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए थे कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए आपको एंगल का होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए ARG निकालते हैं। फॉर्मूला हम लिखाए थे ना, देखिएगा, डेफिनेशन भी लिखाए थे। रुकिएगा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो पढ़ाए थे कि जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी फॉर्मेट रहेगा z बराबर, हम लोग क्या लिखे हैं बताइए तो? x प्लस आई वाई। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर कैसा नंबर है? x प्लस है। जहां कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो समझिएगा कि z बराबर किसकी बात हो रही है? x प्लस आई। इसमें दो पार्ट है। एक मेरे पास है, देखिए क्या, ये मेरा y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है, और z बराबर x प्लस आई वाई। तो ऐसे नंबर को हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस तरह का बहुत सारा हो गया इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, जो मेन है उसको बता रहे हैं। z बराबर क्या होगा? x प्लस आई वाई, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस z को जो है, ये जैसे एक्सिस है ना, मेरे पास दो एक्सिस है, एक तो y एक्सिस है, दूसरा क्या है? x एक्सिस है। इस जगह z ये प्लेन है मेरा, कहीं भी दो एक्सिस के अलोंग ये मेरे पास है x एक्सिस, और इधर मेरे पास क्या है? y एक्सिस। और z को जो हम दर्शाते हैं वो x प्लस किस रूप में? आई वाई। तो अभी तक कोई भी नंबर को हम सिंगल लाइन में दिखाए थे, लेकिन एक्स वाई प्लेन में अगर दिखाते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखिए इस जगह से जब खींचेंगे तो ये मेरे पास कौन एक्सिस हो गया? ये हो गया y एक्सिस, और ये मेरे पास इस तरह से फॉर्मेट है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस होगा? x एक्सिस। इस जगह से एंगल हम कुछ ना कुछ लेंगे, तो ये लेंगे थीटा, ये हम लिख लेते हैं o, इस जगह क्या ले लेते हैं? b। बताइए तो ये इसका क्या है? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ z, या बोला जाता है क्या चीज? r। ठीक है, r ना, ये रूट अंडर क्या होगा? अगर नहीं, ये मेरे पास क्या है? x एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है? y एक्सिस। तो ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मॉड ऑफ z मेरे पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर जो y स्क्वायर। मॉड ऑफ z को हम क्या बोले थे? आप पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना, मॉड ऑफ z को हम लोग क्या बोले थे? r बोले थे। अब देखिए तो ये r के साथ अगर हम लोग ये बेस लेते हैं, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस लेंगे, बताइए तो बेस और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉस में नहीं, कॉस का क्या होता है? बेस माने आधार बटे क्या होता है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। तो बताइए तो बेस और इसके साथ अगर लेंगे तो हर हमेशा x जो कंटेन करेगा, ये बताइए क्या है? हाइपोटेनस ना है। r के साथ कौन एंगल बनाएगा? कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा, और y के साथ हर हमेशा r इंटू क्या होगा? साइन थीटा। मतलब कहने का क्या, अगर इसमें हम कॉस थीटा निकालते हैं, देखिएगा कॉस थीटा बोलिए तो क्या होगा? इसके सामने ये तो मेरा बेस है, बेस बटे हाइपोटेनस क्या है? r है ना। बोलिएगा कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? बोलिए तो कॉस थीटा लिखते हैं x बटे क्या लिखेंगे? r। बोलिए तो x बराबर क्या होगा? x इक्वल टू r कॉस थीटा, वही चीज लिखे है ना, x बराबर r कॉस थीटा। फिर बताइए तो इन ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल किस में? OPZ में। OPZ में अगर साइन थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा? y बटे r। तो y बराबर बोलिए क्या होगा? r इंटू साइन थीटा। तो y बराबर क्या लिखे हैं? r इंटू साइन। और जब दोनों को स्क्वायर करते हैं, थोड़ा सा मतलब ऊपर लेवल लेके जा रहे हैं, बोले तो अगर x स्क्वायर जो y स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर साइन स्क्वायर। बोलिए दोनों में क्या कॉमन आएगा? r स्क्वायर। वेल डन। कॉस स्क्वायर थीटा जोड़, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? r स्क्वायर गुना 1, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? r स्क्वायर। बोलिए r बराबर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए r बराबर लिखे ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर क्या कहलाता है? मॉड ऑफ जेड कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड ऑफ जेड। ये रिमार्केबल कंडीशन है। बताइए तो r बराबर क्या होता है? r बराबर
आर बराबर क्या होता है बोलिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको हम क्या बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। इसका एंगल क्या होता है बोलिए तो कॉस थीटा। बता एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस में क्या लेते हैं आर। इसकी कब जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। ये जो है हम जो लिखे हैं आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा का जरूरत क्या होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने में। कैसे देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड पिछली क्लास में बताया था किस तरह से एंगल का रोटेशन होता है किस किस क्वाड्रेंट में, हम लोग डिवाइड करते हैं। बोले क्या होगा इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 वी गेट, इक्वेशन लिखे हैं EQUATI, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, ठीक है। बोलिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड क्या है आर साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं y बटे x बराबर बोलिए आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, दोनों कैंसिल हो गया। बोले क्या होगा y बटे एक्स बराबर साइन बटे कॉस टेन थीटा, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा मॉड ऑफ डाल दीजिए y बटे एक्स का, कि एंगल कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है, तो टेन थीटा क्या होगा y बटे एक्स मॉड ऑफ y। ये चीज जो है हमको किसका जरूरत पड़ेगा अभी आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, आर्गुमेंट को जो है आर्गुमेंट को हम लोग जो है एम्पलीट्यूड भी कहीं कहीं करता है। देखिए इसमें देखिएगा तो प्रूव हम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है properties of argument of z, ARGUMENT, argument of क्या चीज बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर Cn, कैसा नंबर है Cn। आर्गुमेंट को जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं इन शॉर्ट में, ध्यान से देखिएगा इन शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ARG आर्गुमेंट ऑफ जेड ना, कहीं कहीं बुक में जो है इसको आर्गुमेंट का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ANP ऑफ जेड, रहेगा समझ में आएगा ना, या तो ANP एम्पलीट्यूड बोलेंगे या तो आर्गुमेंट ना। एक आदमी का डुअल नेम होता है कि नहीं, दो नाम हो सकता है, तो वही है एक ANP या आर्गुमेंट। पहला देखिए प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम जो प्रूव कर रहे हैं बोल रहा है क्या आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज इसमें है, एक है आर्गुमेंट ऑफ z पे पावर n बराबर n आगे आ जाएगा n आर्गुमेंट ऑफ z, दो नंबर। और तीसरा जो केस है एक है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे Z2, आर्गुमेंट ऑफ कितना Z1 बटे Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। देखिए कितना प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड है, तीन प्रॉपर्टीज है, तीनों को हम कोशिश करते हैं प्रूव करने का। पहला बोले तो प्रॉपर्टीज क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये बड़ा अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है लास्ट में जो है ना, थोड़ा सा इसका ज़्यादा पार्ट क्या बोले कि क्रिटिकल होता है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। बोले तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या प्रूव करना है इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z2। समझिएगा स्थिर से, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग देखिए तो दो पार्ट है, एक मेरे पास क्या है Z1 और दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास बोलते Z2। अभी जस्ट हम लोग माने हैं कि Z बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है x प्लस आई वाई, बट क्वेश्चन में क्या है Z1 है, तो Z1 बराबर क्या होगा Z1 बराबर x1 प्लस आई वाई है ना, बोले Z1 हो जाएगा। और इसमें अगर लेते हैं एंड Z2 बराबर कितना हो जाएगा x2 प्लस आई वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए Z1 हम क्या लिखे हैं x1 प्लस आई वाई ना, देखे तो x के बदले में क्या लिखे हैं r cos थीटा और y के जगह क्या लिखे हैं r sin थीटा। अब बताएं तो Z1 क्या होगा इन टर्म ऑफ पोलर में r1 cos थीटा 1 प्लस आई बोलिए R1 इंटू साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म बताएंगे। जब पोलर फॉर्म निकालते हैं ना ध्रुवीय मान एंगल के साथ जब डेरिवेशन होता है थीटा के साथ जब डेरिवेशन उसको हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म, ध्रुवीय मान, वो सब बता रहे हैं। बोले दोनों में कॉमन क्या आएगा Z1 बराबर R1 या यही पैटर्न है जे, बोले Z2 कितना होगा R2 थीटा 2 प्लस साइन थीटा। अब देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको क्या निकालना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। बोले तो Z1 इंटू Z2 कितना होगा Z1 इंटू Z2, सानो दोनों को गुना कीजिए। Z1 कितना है R1 cos थीटा 1 प्लस आई इंटू R2
कॉस थीटा टू, ये सिंपल है। अब सबको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, R2 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं R1 इंटू R2, इधर क्या है कॉस थीटा 1 इंटू, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बीच में क्या देंगे प्लस, ठीक है। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो आई हो जाएगा, इधर क्या होगा R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इसका कहता है बीच में फिर क्या देते हैं प्लस। अब इस पार्ट को इससे गुना कीजिए तो आई हो जाएगा पहले से R1 R2 क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, बीच में प्लस आई इंटू आई स्क्वायर R1 R2, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा। जनरली हम लोग मल्टीप्लाई किए, सिंपल एक एक पार्ट को गुना किए। अब हम लोग जानते हैं क्या कि चूंकि आई स्क्वायर का मान जो होता है वो -1, ये चीज हम पढ़े हैं, ठीक है। आई स्क्वायर का मान जो होता है कितना होता है -1। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस, बोलिए आई स्क्वायर का मान -1, ये तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हम इसको क्या लिखेंगे माइनस R1 इंटू R2, बोलिए क्या होगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा। ये पार्ट के लिए और बीच में प्लस। अब देखिए तो इस दोनों में कॉमन क्या है, आई भी कॉमन है ना, R1 और R2 दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। एक बार लिख देते हैं आई कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा R1 R2 कॉस थीटा 1 इंटू 2, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अब देखिए इधर भी होगा R1 R2, सॉरी R1 R2 क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, यहाँ तक दिक्कत है। अब बताइए तो सब में कॉमन क्या होगा R1 R2, इसमें भी R1 R2 और R1 R2 सब में हम क्या ले लेते हैं कॉमन लेते हैं, बोले क्या बचेगा R1 R2 इंटू बोलिए कॉस थीटा 1 माइनस, अच्छा देख ले, हो सकता है गलती हुआ। देखिए यहाँ आई कॉमन लिए ना, R1 कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, फिर ये दोनों कॉमन है ना, ठीक तो है साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये थीटा 2 ही है, ये कॉस थीटा 2 ही है, ठीक है, ठीक लिखे हैं, इसमें तो कॉमन आएगा ना, दोनों तो आई कॉमन आ गया ना, ठीक तो हाँ ये दोनों कॉमन लिए, ठीक। बोलिए बीच में क्या होगा आई क्या कॉमन आएगा R1 इंटू R2, बताइए तो क्या लिखेंगे, इसको अरेंज कर दीजिए, पहले इसको लिखिए साइन थीटा 1 इंटू प्लस कॉस थीटा 1 इंटू, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसलिए आप बताइएगा ना। अब देखिए एक कंपाउंड एंगल में हम पढ़ाएंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, पिछले क्लास में भी बताए थे ये चीज, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस बोलिए साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस लिखे हैं, इधर क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। ये चीज को हम जो है कंपाउंड एंगल जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। अब बताइए तो क्या होगा, दोनों में कॉमन आएगा तो बोले क्या लिखेंगे R1 इंटू R2 कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, बीच में क्या देंगे प्लस, फिर बोलिए आई R1 इंटू R2, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा। अब बोले तो सब में कॉमन क्या है R1 R2 नहीं कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं R1 R2 कॉमन लेते हैं, बोले क्या बचेगा cos थीटा 1 प्लस प्लस यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए हम लोग का लफड़ा कहाँ से शुरू होगा, ये मेरा क्या है R1 और R2 है, मेरे पास क्या क्या दिया है cos थीटा 1 और थीटा 2, हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं या लेट मान लेते हैं कि यदि R1 और R2 किसके बराबर हो R के बराबर हो और थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये किसके बराबर हो थीटा के बराबर, तब बताइए तो रिजल्ट क्या होगा
यदि R1 और R2 किसके बराबर हो, R के बराबर हो, तब बोलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा। ये टोटल का मान क्या हो जाएगा, ये टोटल का मान हो जाएगा R। इधर बोलिए क्या लिखेंगे, θ1 प्लस θ2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा। और इस पार्ट में हम लोग क्या लिखे हैं, Z1 इंटू Z2, यही ना है, Z1 इंटू Z2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, आर्गुमेंट बोल रहा है ना, आर्गुमेंट अब क्या बोला है, Z1 इंटू, तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बोलिए Z1 इंटू बराबर क्या आया, R थीटा प्लस I sin। अब थोड़ा सा इसमें हल्का खाली ब्रेन निकालना है, ब्रेन देना है इसमें। बोलिए तो R1 बराबर क्या लिखे हैं, R1 बराबर R इक्वल टू R1 इंटू R2 और θ1 प्लस बराबर क्या लिखे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा। अब आप लोग बहस करना है तो कर सकते हैं। मुंह सूख गया, अरे भगवान R cos थीटा प्लस I R sin थीटा है, वो किसके मल्टीपल है, Z1 इंटू Z2 ना। तो हम इसको जो लिखे हैं ये आर्गुमेंट ऑफ कितना है, ये Z1 इंटू Z2 बराबर सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे थीटा, यहां समझिएगा, R cos थीटा प्लस I R sin थीटा, इस सब पार्ट को हम क्या माने हैं, थीटा माने, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है थीटा, इस जगह पे क्या है थीटा, ये मेरा फॉर्मेट क्या हुआ थीटा। यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मेट, θ1 θ2, ये मेरा फॉर्मेट क्या हुआ θ1 प्लस θ2, यहाँ पे फॉर्मेट क्या हुआ θ1 प्लस, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या है थीटा है, इसको हम थीटा मान सकते हैं। और थीटा को आपने क्या माना है, θ1 प्लस θ2, हाँ ना बोलिए। अब दोनों तरफ नहीं समझिए, Z1 इंटू Z2, ये जो पोर्शन है R cos थीटा प्लस I R sin थीटा, एक टोटल को हम क्या माने थीटा में। अब थीटा किसके बराबर है, θ1 प्लस है। अब बात किसकी हो रही है, आर्गुमेंट की, तो हम इसमें दोनों तरफ आर्गुमेंट लगाते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इधर भी ना आर्गुमेंट लगेगा, पहला क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ θ1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ θ2। और θ1 और θ2 का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास रिजल्टेंट पार्ट किसके पास है, Z1 और Z2 के बराबर है। तो θ1 को हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और शायद हमको यही क्या करना है, प्रूव करना है। बड़ा थोड़ा सा देखिए एक बार और समझा देते हैं, बच्चा का देखते हैं चेहरा पे उदासी है। देखिए क्या निकालना है, जब एंगल हमको फॉर्मेशन करना है, क्या करना है एंगल, एंगल में क्या कॉस साइन और आर, ठीक है, ये तीनों रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ, अगर ए आर जी ऑफ जेड निकले, ए आर जी ऑफ क्या निकालेंगे जेड निकालेंगे, तो हम लोग अभी जस्ट बताएं कि एक्स एक्सिस में क्या क्या हम लोग लेते हैं, आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में आर साइन थीटा। तो हम लोग बोले थे कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ वाई बटे एक्स निकालना है, करेक्ट। अब देखिए टेन थीटा निकालने के लिए हमको साइन का भी होना चाहिए कॉम्बिनेशन कॉस का, तब हम लोग क्या निकालते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। वो आर्गुमेंट ऑफ जेड जहां निकालेंगे तो वो θ1 किसको कंटेन करेगा, Z1 को। Z1 बराबर अर्थात दिया है, ये जो Z1 लिखते हैं, लिखे ना भी R1 cos θ1 प्लस I sin थीटा, ये Z1 जो है आर्गुमेंट ऑफ Z1 है। Z1 किसके बराबर है θ1 के, और θ1 प्लस θ2 किसके बराबर है थीटा के, ठीक है। वही थीटा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2। ये निकालने का पर्पस क्या है, ये निकालने का मेन पर्पस क्या है कि कोई भी एंगल का जो है हम लोग जैसे कोई भी क्वाड्रेंट का दिया है Z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ फॉर्म है, उससे हम जो है आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, एक होता है जनरल वैल्यू, ठीक है। हम अभी दोनों बता रहे हैं, क्या ना होल्ड कर, चलिए हो गया। सेकेंड नंबर क्या प्रूव करना है, बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए सेकेंड नंबर प्रूव कर रहे हैं, बोलिए प्रूफ में क्या करना है, PROOF लिखते हैं ना, बोलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर एन। चलिए मुंह तकिएगा, जेड को हम अभी क्या माने, जेड को क्या माने हैं Z1 प्लस Z2 भी माने है ना, फिर मुंह सूख गया, अरे भगवान अभी नहीं लिखे, हम लोग अभी क्या जाने, बोले तो वी नो दैट, बोले तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को क्या लिखे, वाह, आर्गुमेंट ऑफ
अभी जस्ट पढ़े, हमको अब कहाँ तक लाना है, n तक, n तक लाना है। तो बोले तो साकिब इसको क्या लिखेंगे, अगर n तक लाना है तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ, अगर लिखेंगे Z1 इंटू Z2 Z3 कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो बोले क्या हो जाएगा, n टर्म या n फैक्टर तक, सॉरी FACT लिखे, n टर्म्स ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना, n टर्म। तो बोले क्या रिजल्ट इसका होगा, बोले आप क्या, हम क्या बोलेंगे, बोले इसको क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ कितना हो जाएगा Z1 प्लस ARGA लिखे, आर्गुमेंट ऑफ प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 अप टू कहाँ तक, आर्गुमेंट ऑफ कितना Zn तक, है ना। बोले अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 क्या बार है, इसको लिख सकते हैं 3 × 1, है ना। बोलिए अगर लिखेंगे 2 + 2 + 2 कितना हुआ 6, इसको क्या लिखेंगे 3 × 2, 3 पद है। अगर इस पद को हम n तक लिखना चाहते हैं, n तक है, देखिए 3 तक है तो क्या लिखे 3 × 1, ये क्या पद है 3 पद है, लेकिन रिजल्ट करना है 6 है ना, तो 3 × 2। अगर लिखते हैं इस तरह से 4 + 4 + 4 + 4 क्या गो पद है 4 पद, तो लिख सकते हैं 4 × 4 है ना, 16 हो गया। ये कहाँ तक पद है n तक, तो इसको लिख सकते हैं n × आर्गुमेंट ऑफ, नहीं मुंह सूखा है, नहीं बच्चा सिखा नहीं, अच्छा हो गया अब खुश ना। अरे आर्गुमेंट ऑफ Z हुआ, क्योंकि Z1 Z2 Z3 किसके बराबर है, नहीं बोलते Z1 हो गया आर्गुमेंट, आया समझ में, नहीं आया, एकदम से उदासी है चेहरा पे। अरे भगवान Z1 × Z2 × Z3 कहाँ तक लिखे n तक, इसको लिख सकते हैं अभी तुरंत आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 से लेके डॉट डॉट इसी चीज को। अब बताए थे इस चीज को अगर n तक जोड़ेंगे तो n इंटू इतना ना होगा, इसको 3 पद जोड़े क्या हुआ 3 × 1, इसको क्या पद जोड़ रहे हैं 3 पद, इसको क्या पद जोड़े 4 पद, अगर 5 पद जोड़ेंगे तो 5 × समथिंग 6 पद 7 पद 10 पद 100 पद, अगर 1000 पद 1 लाख पद 1 लाख इंटू इतना करेंगे ना, हाँ उसी पद को अगर n तक जोड़ेंगे तो n × आर्गुमेंट ऑफ Z ना होगा, यही हमको निकालना। अब क्या नंबर, चलिए तीसरा नंबर देखिए, वाह राइटिंग में दिक्कत तो नहीं है, राइटिंग तो खूब अच्छा लिखते हैं आप, कितना अच्छा लिखेंगे लिखते हैं। बोलिए तीसरा नंबर नरमा क्या बोल रहा है आर्गुमेंट, हाँ ये तो थोड़ा सा अब यहाँ पर बगल में हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे पुट हम लोग कर लिए थे कि Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 बराबर कहाँ तक Zn तक, ये किसके बराबर है Z के बराबर। बाद में कचकच नहीं कीजिएगा, एक ही का ब्रांच है, छोटा छोटा पार्ट निकला है, नहीं समझे, नहीं तक एक जंक्शन उससे लूप लाइन निकल गया, इधर निकल गया उधर निकल गया, मेन पॉइंट से। अब बोलिए तो थर्ड नंबर क्या प्रूव करेंगे, चलिए दिमाग लगाइए तो घटिया बरे, पहले क्या लिखाएंगे आर्गुमेंट ऑफ, पहले आर्गुमेंट छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग काबिल बनेंगे। Z1 बटे, बोलिए Z1 को आपने क्या माना है शुरू में, इसको x + iy और x + iy को क्या माने हैं x के जगह कौन थीटा cos थीटा, अरे Z1 को लिख सकते हैं R1 cos θ1, हाँ ना। बोलिए अब नहीं मुंह सुखाइए, आप लोग मुंह सुखा लेते हैं ना। बोलिए Z2 को, बोर्ड मत देखिए, बोर्ड गरीब आदमी देखता है। बोलिए R2, वाह देखिए तो गर्दा cos θ1 प्लस θ2, कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि आर्गुमेंट निकालना तो इन टर्म ऑफ थीटा में आएगा। बोलिए अब दोनों में बाहर कौन होगा R1/R2, नीचे में क्या है, इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण कीजिए तो। बोलिए ऊपर में क्या होगा cos θ1 प्लस इंटू I sin θ2 माइनस ना हो जाएगा, नीचे बोलिए θ1, अच्छा θ2 कर दें, रहने दीजिए cos θ2 प्लस इंटू हम लोग शुद्ध काबिल हैं, यहाँ तक ब्रैकेट दे दिए, इसमें स्मॉल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। जब सेट थ्योरी पर आएंगे तब ये ब्रैकेट का मीनिंग हो जाएगा, क्लोज होगा ओपन। अब बोले क्या करेंगे R1 इधर गुना कीजिए cos θ1 इंटू cos θ1 इंटू माइनस I कॉमन cos θ1 इंटू प्लस I sin θ1 इंटू माइनस I गुना I स्क्वायर ना,
बोलिए साइन थीटा वन इंटू, नीचे बोलिए ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बोलिए तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर बोलिए क्या लिखेंगे, R1/R2, वाह गर्दा, यहाँ यार मन दिल खुश कर देते हैं। चलिए इसको एक साथ लिखिए, cos थीटा वन इंटू आई स्क्वायर का मान माइनस माइनस आई किसने बताया था, आयोटा यूलर, कब कहाँ के थे, सूट चले खान खान बोलिए, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई किसने बताया, कहाँ के थे, कब होता है, ये हुआ खान खान की इस तरह बोलिए, जितना तो पर हाँ पर है, कोई इधर बीट नहीं कर पाएगा। बोलिए माइनस माइनस, चलिए दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा, cos थीटा वन इंटू, तो सर माइनस माइनस प्लस, ये थीटा लिखे हैं, ये मरलाहा टाइप का लिखे हैं, साइन थीटा वन इंटू, इसका पार्ट के लिए बोलिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, आई, बोलिए बीच में क्या लेंगे, प्लस लिए तो प्लस लेते इसको लिखते हैं पहले, बोलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन इंटू, उतरा के बोलते हैं दुनिया, cos थीटा वन माइनस, बोलिए cos थीटा वन इंटू, हो इस समय कोई दम है, नीचे बताइए क्या होगा रोशन, ए स्क्वायर माइनस, नहीं आप प्लस कर देते, cos स्क्वायर थीटा टू माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान माइनस, बोले तो नीचे में कितना वैल्यू हो जाएगा 1। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे ना आइडियल फॉर्म में, तो इसको प्रूफ करके दिखाएंगे 1 कैसे होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मेशन है हम लोग प्रूफ करेंगे, ये सब चीज को बताएंगे साथ से डीप से, कहीं कोई हड़बड़ा रहे। बोले क्या लिखेंगे तो ना R1 बाय, बोले इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी पढ़े हैं जस्ट, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, हाँ वाह बहुत अच्छा। उसमें अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हम लिखते थे cos A माइनस बी, और ऊपर में बोलिए क्या होगा, माइनस है ना, साइन A माइनस बी, नीचे में कितना हो जाएगा 1, बगल में हम मेंशन कर देते हैं, कच कच कचर नहीं कीजिएगा, cos A इंटू कॉस बी माइनस, अगर प्लस यहाँ पे रहेगा तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा cos A माइनस बी, और माइनस रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इसका भी मेंशन हम कर देते हैं, बोले क्या होगा, साइन A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू, बोलिए फॉर्मूला साइन A प्लस बी कर दा। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको बोले क्या लिखेंगे आप लोग, थीटा वन माइनस क्या है थीटा टू, और दूसरा में क्या है थीटा वन माइनस थीटा टू, तो बोलिए जेड बराबर क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ, ये तो लिखेंगे R1 बटे R2 इंटू, बोलिए क्या हो गया, इंटू हो गया cos थीटा वन माइनस प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट हम दे दिए। अब बताइए तो जैसे हम लोग आर्गुमेंट लगाएंगे, R के साथ क्या है, R1 R2 दोनों के साथ क्या क्या है, cos cos है ना, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, इधर क्या है मेरे पास R1 ना Z1 ना है, Z1 बटे, इधर क्या लगाएंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1, इधर भी थीटा वन किसको कंटेन करता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये किसको करेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2, और शायद क्या करना है, रुकिए अब कच कच शुरू कीजिएगा, ये आप लिख कैसे दिए, कौन एंगल देखिए दिया, ध्यान से, मुंह नहीं सुखाना है, मुंह यार नहीं सुखाना, तब क्या है, बच्चे का फेस सूख गया तो पढ़ा के अलवा करेंगे। क्या लिखे हैं, cos थीटा वन, जीवन भर याद रखिएगा जब तक पृथ्वी पे रहिएगा, ठीक है, R1 बटे, काबिल है, ई चरवा, सॉरी ये क्या है, cos है, ये क्या है, साइन है, अगर आर्गुमेंट लगा दिए तो ये कन्वर्ट टोटल हो जाता है थीटा में, ठीक है, थीटा वन माइनस थीटा टू, और जब ए आर जी लगाएंगे तो वो थीटा किसके फॉर्म में जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड अभी तुरंत बताया ना, टेन थीटा निकालते हैं, और टेन थीटा का फॉर्मेट क्या होता है, वाई बटे एक्स, फिर से नहीं समझे झूठो हाँ किए, हमको मालूम है, R1 बटे, ये टोटल क्या है एंगल, माइनस थीटा टू, पिछले में भी लिखे हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, थीटा वन माइनस है, थीटा वन किसको शो करता है, आर्गुमेंट ऑफ किसको, थीटा वन अगर लिखेंगे तो y1 बटे x1, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ किसको करता है, Z1 को, और थीटा टू किसको करता है, आर्गुमेंट ऑफ Z2, इधर भी आर्गुमेंट लगाए तो ये मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आर्गुमेंट रिलेटेड हम लोग क्या प्रॉपर्टीज पढ़े, आर्गुमेंट पढ़ने के लिए किसका किसका जरूरत होता है, x y
दो चीज देखिए, आर का जब आर रहेगा तो आर को क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड को क्या लिखते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। बोलिए तो एक्स बराबर क्या लेते हैं इन टर्म ऑफ पोलर में, आर कॉस थीटा। यही आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को जब डब्ल्यू आर हैमिल्टन के द्वारा चलते हैं तो जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई, इधर देख लीजिए सुनो, जेड बराबर, अब दुनिया का अभी तक में जो है आइलेरियन पढ़ते हैं ना, यूलर्स यूलर्स करते हैं ना, उन्होंने बताए थे ई पे पावर आई थीटा प्लस वन, ई पे पावर क्या लिखे हैं, आई थीटा प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये चीज जो है, सॉरी, ई पे पावर आई पाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। दुनिया का सबसे 5 सिंबल का यूज किया, एक ई हुआ, कितना हुआ, एक आई हुआ, पाई हुआ, वन हुआ, 4 और जीरो हुआ 5। दुनिया में यूलर्स का सबसे बड़ा अगर कहीं योगदान चाहता है तो यह ई पे पावर आई पाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इंटायर ऑफ में ऐतिहासिक ला दिए थे। ये मैथमेटिक्स में भूचाल ला देते जिसको कहते हैं, और इसी मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, यूलर्स का स्विट्जरलैंड के जो थे, ठीक है, बाद में आइलेडियन के ई पे पावर आई पाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक सिंबल ई है, दूसरा सिंबल आई है, तीसरा सिंबल वन है, चौथा सिंबल और दूसरा। ई मेरा कैसा नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर है। आई मेरा कैसा नंबर है, वाह बहुत खराब लगा सुन के, इमेजिनरी नंबर है। पाई कैसा नंबर है, ठीक बोले, ठीक बोले, कॉम्प्लेक्स। पाई कैसा नंबर है, रेशनल की इरेशनल, इरेशनल नंबर है, अरे अपरिमेय संख्या है पैसा। और वन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और जीरो कैसा नंबर है, होल नंबर। दुनिया में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट के बीच जो रिलेशन को कंटेंट किया 5 पार्ट में, दैट इज द फॉर्म ऑफ द आइलेरियन। इन्होंने ही बताए थे। यूलर्स यूलर्स करते हैं हम लोग, आई का मान रूट अंडर माइनस वन, इसके बारे में जितना चीज है, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस, सब फॉर्मूला को उसी बेस पे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, कल लेवल जाएंगे ऊपर लेके। तो आज के लिए इतना, तो कोई दिक्कत कोई कष्ट थोड़ा सा भी नहीं है। कल से हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को बनाएंगे। एक प्रॉब्लम बनाएंगे 5 देंगे बनाने, दूसरा बनाएंगे 5 देंगे। कल कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम बताएंगे जहां तक होगा, और 10 सवाल दे देंगे बनाने के लिए। ठीक है, इतना दूर तक रहेगा, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।